बिहार के तमाम बैंकों को बिहार सरकार की तरफ से जमकर फटकार लगा है। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इनके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है और जो बैंक भी 100 में से 40 अंक नहीं लाते हैं उनको उनके बैंक में जो है वो सरकार का पैसा नहीं रखा जाएगा। आखिर बैंकों को फटकार क्यों लगाया गया? मंत्री रामकृपाल यादव बैंकों पर क्यों भड़के और आखिर 100 अंक में 40 अंक जरूरी क्यों होना चाहिए? पूरी कहानी क्या है आपको बताते हैं। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये कहा जाता है कि बैंक जो है किसी भी राज्य के उत्थान में बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन बिहार के बैंकों के साथ समस्या यही है कि वे तो किसानों को लोन देते हैं, न ही बिजनेस करने वाले को। और इसी को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी कहा है कि कई बैंकों की शिकायत आया है कि जो वाकई में डिजर्व करते हैं, जिनके प्लान में दम होता है, उसको बैंक लोन नहीं देती है। इसके अलावा रामकृपाल यादव ने भी फटकार लगाया और बैंकों को चेतावनी दी है और ये कहा कि बैंक वाले जो पशुपालन का बिजनेस करना चाहते हैं, मत्स्य पालन करना चाहते हैं या फिर खेती करना चाहते हैं, ये किसानों को लोन नहीं देते हैं। अगर ये लोन नहीं देंगे तो फिर बिहार का विकास कैसे होगा? सरकार की स्टार्टअप की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, बाकायदा सरकारी पैसा इन बैंकों में करोड़ों अरबों में होता है, लेकिन ये बैंक वाले पैसा देने से हिचकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इनको बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे बैंकों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि इन बैंकों के लिए 100 अंक का प्रावधान है। जनवरी माह तक का अगर रिकॉर्ड देखें तो इसमें से 11 बैंक जो हैं उनका स्कोर 40 से अधिक है, जबकि 23 बैंक ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस 40 अंक से कम रहा है। ये सरकार का अपना एक पैमाना है कि कौन सा बैंक जो है वो लोन देने के मामले में फिसड्डी है, कतराती है। जो वाकई में लोग डिजर्व करते हैं उनको भी जब वो सारी पात्रता पूरी करते हैं उसके बाद ये बैंक दौड़ाती है। इस आधार पर ये रैंकिंग बनता है और बाकायदा बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों ने बैंक को फटकार लगाया है और ये कहा है कि आपको जो वाकई में डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिनकी आइडिया में दम है, जिनको आपको लगता है जो पात्रता है वो पूरी करता है, तो ऐसे लोगों को आपको लोन देना होगा। ये बैंक वाले जो हैं वो बड़े बड़े लोगों को जो है वो पैसा देते, उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों का कर्ज देते हैं, लेकिन जब कोई किसान इस बात को लेकर पहुंचता है कि वो किसानी करेगा और हमें लोन दी जाए तो बैंक वाले हड़कते हैं, पीछे हटते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती होती है। अगर सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त करे कि अगर किसान आपसे लोन लेता है और फायदे में रहता है तो वो पैसा चुकाएगा और अगर नुकसान में रहता है तो इसकी जिम्मेवारी जो है वो सरकार लेती है और बाकायदा इसके लिए एक टीम बनाई जाए जो ग्राउंड पर जाकर इस बात को चेक करे कि जो किसान ने लोन लिया खेती के लिए क्या वाकई में वो प्रॉफिटेबल है, क्या वो इस स्थिति में है कि वो लोन जो है वो चुकता कर सके। अगर चुकता कर सकता है तो फिर उस किसान का जो लोन है चुकाया जाए और बैंक को इससे मदद करे। लेकिन अगर वो किसान की फसल बर्बाद हो जाती है किसी कारण से तो सरकार को सर्वे के आधार पर उस किसान की मदद करनी चाहिए। अदरवाइज ये फटकार लगाना जो है वो बेबुनियाद सी बात लगती है। खैर, बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों ने बैंकों को फटकार लगाया और ये कहा कि जो भी डिजर्विंग लोग हैं, जो आपके लोन लेने की पात्रता को कंप्लीट करते हैं, ऐसे लोगों को लोन दिया जाए, क्योंकि जो छोटे उद्योग करते हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। और बैंक इसमें कहीं ना कहीं हाथ पीछे खींचता हुआ दिखता है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो तमाम अहर्ता पूरी करता है कि उसे लोन मिल सके, फिर भी बैंक जो है वो मंझले या छोटे उद्योग करने वालों को लोन देने से बचती है। लेकिन ऐसा अगर करेंगे तो बैंकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। जो सरकार का करोड़ों अरबों रुपए इन बैंकों में रहता है, जिसके जरिए बैंक को फायदा होता है, वो सारे पैसे निकाल लिए जाएंगे और ब्लैकलिस्टेड किए जाएंगे। हालांकि बैंकों की नेताओं की, मंत्रियों की डांट का बैंकों पर कितना असर पड़ता है? क्या वाकई में डिजर्विंग जो लोग हैं क्या उनको लोन प्रोवाइड करेगी? जो छोटे बिजनेस करते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन या फिर खेती में किसान जो अलग तरीके से किसानी कर रहे हैं, प्रोफेशनल खेती, क्या वैसे लोगों को बैंक जो है ऋण मुहैया कराती है या नहीं? ये तो अलग बात है। लेकिन बाकायदा सरकार ने एक नया नियम निकाला है, एक कमेटी बनाई है और 100 नंबर का एक प्रावधान रखा है कि जो बैंक 40 नंबर से कम नंबर लाएगा परफॉर्मेंस में, यानी गरीबों को लोन देने में, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कम से कम नंबर जो है आपका 40 से ऊपर होना चाहिए। सरकार का उसमें अपना तरीका है, लेकिन साफ तौर पर बैंकों को अल्टीमेटम है कि अगर आपने डिजर्विंग कैंडिडेट को या जो आपकी पात्रता पूरी करते हैं लोन लेने के लिए, अगर उसे आप लोन नहीं देते हैं तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ब्लैकलिस्टेड तो किया ही जाएगा। आपके बैंकों में जो सरकारी पैसा हजारों करोड़ रुपया है या करोड़ों रुपए हैं जिससे आपको फायदा होता है, वो सारे पैसे आपके बैंक से निकाल लिए जाएंगे। ये बिहार के तमाम सरकारी और निजी बैंकों के लिए लगाई गई थी और वित्त मंत्री ने जबकर फटकार लगाया है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।